हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 आप लोगों का क्लास है। उस कक्षा 10 से संबंधित जो विज्ञान विषय है उसमें जो चैप्टर है आम्ल क्षार था लवण, उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पहले ही। अब हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू किए हैं धातु और अधातु का, मेटल और नॉन मेटल्स का। इसके पहले हम लोगों ने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया था, फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम लोग सीखेंगे कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या होते हैं। बच्चों, धातु तमाम सारे हैं, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, एल्युमिनियम है। ये सभी क्या है? धातुएं। तो ये धातुओं के जो रासायनिक गुणों का जो अध्ययन हम करेंगे आज, उसमें 4 चीजों के बारे में सीखेंगे। पहला, धातुओं का अगर वायु में दहन किया जाता है तो क्या होता है। दूसरा, धातुओं की जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। धातुओं की अम्ल के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है। और धातुओं का अगर किसी धातु के लवण के जलीय विलयन से क्रिया कराई जाती है तो वहां क्या होता है। तो पहले हम लोग धातुओं का वायु से क्रिया, धातुओं का वायु से क्रिया का अध्ययन करेंगे, यानी रिएक्शन विथ एयर, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। यहां पर बच्चों हवा में जो रिएक्टिव है वो ऑक्सीजन। तो जब हम लोग किसी धातु को लेकर के और उसको वायु यानी ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनती है। ये चीज ध्यान रखना। तो धातु को वायु में जब जलाते हैं तो क्या बनती है? धातु ऑक्साइड बनती है। अब बच्चों, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम को जब हम लोग वायु में जलाते हैं तो वो सफेद रंग का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है, यानी मैग्नीशियम Mg धन O2 बराबर 2MgO। अब ये जो बना, ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गई बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी तरह से जैसे सोडियम है Na प्लस O2, तो ये बनाता है बच्चों Na2O, तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड। जैसे बच्चों जिंक है, इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ जलाया, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड। जैसे कॉपर है CuO, अगर इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ जलाया तो कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या बनाती है? कॉपर ऑक्साइड, या इसको यहां बोलते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्या बन गया बच्चों? क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो ये बनाती है बच्चों Al2O3, तो ये
क्या बन गया, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप देख रहे हो कि धातु जब ऑक्सीजन के साथ जलती है तो क्या बना रही है, ऑक्साइड बना रही है। क्या बना रही है, ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर, क्यूप्रिक ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही। अब बच्चों जो ये ऑक्साइड होते हैं इनकी जो प्रकृति होती है, तो धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं बच्चों, क्षारीय प्रकृति। परंतु कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के, उभयधर्मी। जैसे बच्चों यहां पर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसी है, क्षारीय प्रकृति की है। सोडियम ऑक्साइड किस प्रकृति की है, क्षारीय प्रकृति की है। लेकिन जिंक ऑक्साइड किस प्रकृति की है, उभयधर्मी प्रकृति की है। क्यूप्रिक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की है, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड ये भी उभयधर्मी प्रकृति की है। अब ध्यान देना, सामान्यतया धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए जिंक ऑक्साइड कैसा है, उभयधर्मी, और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी कैसा है, उभयधर्मी। बात समझ गए। अब बच्चों जो ऑक्साइड उभयधर्मी होता है वह क्षारीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है और अम्लीय प्रकृति भी प्रदर्शित करता है। तो जब ये ऑक्साइड अम्ल के साथ क्रिया करता है तो क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करता है, और जब ये क्षार के साथ क्रिया करता है तो अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए बच्चों जैसे हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड को लेते हैं। अब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, ये उभयधर्मी, ये अम्ल के साथ भी क्रिया करेगा। Al2O3 यह कैसा ऑक्साइड है बच्चों, अभी हमने क्या बताया, उभयधर्मी। तो ये अम्ल के साथ क्रिया किया HCl के साथ, तो क्या बना दिया, AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड बना दिया, और क्या बना दिया, पानी, 3H2। तो यहां पर 6HCl हो जाएगा, तो 2AlCl3 प्लस 3H2। अब ये एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, एक लवण है। एल्युमिनियम क्लोराइड क्या है, लवण। तो अब यहां पर ये कैसा व्यवहार कर रहा है, क्षार की तरह। ये उभयधर्मी है, लेकिन यहां यह क्षार की गुण व्यक्त कर रहा है, और ये अम्ल से जब क्रिया करता है तो लवण था जल बना दिया। लेकिन यही उभयधर्मी ऑक्साइड Al2O3 जब बच्चों क्षार के साथ क्रिया करता है, NaOH के साथ क्रिया करता है, तब क्या बनाता है भाई, ये NaAlO2 बनाता है। NaAlO2 प्लस ये बच्चों NaAlO2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, एल्यूमिनेट प्लस ये बनाएगा, जल बनाएगा, और ये जल H2 जल। अब देखो यहां पर ये किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, अम्ल की तरह। तो वहीं एल्युमिनियम ऑक्साइड यहां क्षार की तरह व्यवहार कर रहा है, और यहां अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ये उभयधर्मी हो गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा, उभयधर्मी। और जब अम्ल के साथ क्रिया करता है तो लवणता जल बनाता है, क्षार के साथ क्रिया करता है तो भी लवणता जल बनाता है। लेकिन बच्चों जैसे सोडियम ऑक्साइड ये क्षारीय है, और ये अगर जल में घुलता है तो क्षार बनाता है, NaOH। जैसे ये है पोटेशियम ऑक्साइड है K2O, ये भी अगर जल में घोलते हो इसको तो क्या बनाएगा, KOH, क्षार बनाता है। तो ये क्षारीय ऑक्साइड जो होते हैं वे जल में घुल करके, किसमें घुल करके, जल में घुल करके
क्षार बनाते हैं। बात समझ में आ गई? अब बच्चों एक चीज और ध्यान रखना है कि जो धातुएं होती हैं सबकी ऑक्सीजन के प्रति जो क्रियाशीलता होती है वो एक समान नहीं होती। कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम तथा सोडियम ये बड़े ही तीव्रता के साथ ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग खुले में नहीं रखते। तो इन्हें कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में, केरोसिन के तेल में डुबो कर रखते हैं। इसी तरह बच्चों सामान्य ताप पर मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड ये जो धातुएं हैं इनके ऊपर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है और ये जो ऑक्साइड की जो परत होती है यह धातुओं को पुनः ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती हैं, यानी एक तरह से उनको सुरक्षित रखती हैं। बच्चों जलाने पर यानी गर्म करने पर लोहे का दहन नहीं होता, लेकिन जब बच्चों बुनसेन बर्नर या बर्नर की ज्वाला में लौह चूर्ण डालते हैं तब वो तेजी से जलने लगता है और ऑक्साइड बनाता है। इसी तरह से कॉपर गर्म धातु पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। गोल्ड बच्चों अत्यधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है। तो इस तरह से विभिन्न धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया करने की जो दर होती है बच्चों वो अलग अलग होती है। बच्चों अभी आप लोगों ने देखा कि सोडियम और पोटेशियम अधिक अभिक्रियाशील है, मैग्नीशियम धीमी गति से क्रिया करता है। ऑक्सीजन में दहन करने पर जिंक, आयरन और कॉपर तथा लेड की अभिक्रियाशीलता का पता नहीं चलता, बहुत धीमा होता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोग विभिन्न धातुओं का ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता का क्या क्रम है उसको भी जान गए, उसको भी सीख गए। तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हो गया? सोडियम, पोटेशियम। मैग्नीशियम उससे कम क्रियाशील, आयरन, कॉपर, लेड, जिंक ये सब बहुत कम क्रियाशील होते हैं। और गोल्ड जो होता है वह ऑक्सीजन के प्रति निष्क्रिय होता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे धातुओं की जल के साथ क्रिया। नंबर 2, धातुओं की जल के साथ क्रिया। अब बच्चों धातुएं जो होती हैं वो जल के साथ भी क्रिया करती हैं। तो जल के साथ जब क्रिया करती हैं तो क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस। तो धातु प्लस जल बराबर धातु ऑक्साइड प्लस जल। और ये जो धातु ऑक्साइड है अगर ये जल के साथ क्रिया करती है तो क्या बनाती है? धातु हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों धातुएं जल के साथ क्रिया करके क्या बना दी? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। और ये धातु ऑक्साइड अगर जल के साथ क्रिया किया तो क्या बन गया? धातु हाइड्रोक्साइड। अब उदाहरण के लिए बच्चों जैसे सोडियम Na, अगर ये जल के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया? Na2O प्लस H2, सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्या बना दिया? सोडियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। लेकिन बच्चों ये जो सोडियम ऑक्साइड है अगर ये जल के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से जैसे बच्चों पोटेशियम है अगर ये जल के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया? पोटेशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस।
लेकिन ये पोटेशियम ऑक्साइड अगर जल के साथ पुनः क्रिया कर दिया तो क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बच्चों यहाँ आपने क्या देखा कि धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये धातु ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके क्या बना देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बना देते हैं, धातु हाइड्रोक्साइड। और यहां से पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया किया तो क्या बना दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब बच्चों ये जो क्रियाएं होती हैं यह ऊष्माक्षेपी, क्या है बच्चों, ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा निकलती, ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें हम लोग बच्चों ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है यह तत्काल प्रज्वलित हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, जल जाती है। और जब जलती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये भी ध्यान रखना है। इसी तरह बच्चों जैसे कैल्शियम है, अभी आपने सोडियम को देखा, पोटेशियम को देखा, तो कैल्शियम जब जल के साथ क्रिया करता है Ca प्लस H2O, तो ये क्या बना देगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है यह क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, क्षारीय क्रिया करके ये ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। ध्यान रखना है, एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जैसी धातुएं शीतल जल के साथ क्रिया नहीं करती हैं, ये भाप के साथ क्रिया करती हैं और भाप के साथ क्रिया करके ये क्या बनाती हैं, धातु ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस देती हैं। जैसे बच्चों 2Al प्लस 3H2 ये गैस है यानी भाप है। अब ये बना दिया Al2O3। क्या बना दिया बच्चों, Al2O3 बना दिया प्लस हाइड्रोजन गैस 3H2 गैस निकल गई। इसी तरह से बच्चों जैसे आयरन है Fe, अब ये 2Fe धन 3H2O ये भी गैस भाप है। क्या बना दिया, Fe2O3 प्लस 3H2 गैस। तो अब यहां पर बच्चों एल्युमिनियम, आयरन ये किसके साथ क्रिया करते हैं, यहां पर Fe3O4 कर लो, 3 Fe क्रिया करता है, Fe4 और 4 H2। तो ये लोहा भाप के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बना दिया, Fe3O4 बना दिया और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई। तो इस तरह से आज आप लोगों ने देखा, हम लोग दो का अध्ययन किया, किसका, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया और जल के साथ क्रिया, धातुओं के साथ कैसे क्रिया होती है और जल के साथ कैसे क्रिया होती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में अम्ल के साथ कैसे क्रिया होती है और लवण के विलयन के साथ कैसे क्रिया होती है। ठीक है।